Question number 26. The velocity of light of vacuum can be changed by changing क्या एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के मीडियम. देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मीडियम. मीडियम चेंज होगा तब स्पीड चेंज होती है, और मीडियम चेंज होगा तब वेवलेंथ भी चेंज होगी और समवॉट एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा. तो पूरा जो डिपेंडेंट है वो मीडियम के ऊपर. नाउ अबाउट 27 हमें बोल रखा है फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, ग्रीन एंड रेड कलर आर FV, FG एंड FR. विच फॉलोइंग इज ट्रू रिलेशन. देन फोकल लेंथ का रिलेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1, 1/r1 minus 1/r2. Ultimately we can say focal length and refractive index are inversely proportional to each other, and eta we can say c by v. Then eta is inversely proportional to the velocity and it is also proportional to the wavelength. मतलब V proportional to wavelength. Then eta is inversely proportional to the wavelength. तो eta is inversely proportional to the wavelength. Then wavelength and frequency are directly proportional. मतलब जिसकी wavelength ज़्यादा उसकी focal length ज़्यादा. Then for the red, green and violet, रेड कलर की wavelength सबसे ज़्यादा होती है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रीन और सबसे लोवेस्ट वायलेट की. देयरफॉर वी कैन से FR ग्रेटर देन FG ग्रेटर देन FV. अब उसके हिसाब से जो भी ऑप्शंस हमें सेट करना पड़े वो होगा हमारे लिए A. नंबर 28. तो 28 में क्या दे रखा है हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2. देन वेलोसिटी ऑफ लाइट will be about dash centimeter per second. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड eta is equal to c by v. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें करना है तो v is equal to c by eta. ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो सेंटीमीटर में और 10⁻² आ जाएगा. सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन एज ए 2. तो ये हो जाएगा 1.5 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड. देन 1.5 10⁻10 ऑप्शन इज डी. नंबर 29. फॉर ए थिन कॉन्वेक्स लेंस इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम r. देन फोकल लेंथ इज. तो यही इक्वेशन यूज़ करनी है हमें लेंस मेकर. 1/f इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1, 1/r1 माइनस 1/r2. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन सेम, मतलब r1 एज ए r, r2 करना पड़ा हमें माइनस r अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन. और eta2 eta करो और eta1 एयर के लिए 1 ले लो. तब हमारे पास फॉर्मूला बन सकती है eta माइनस 1 और ये होगा 2/r, क्योंकि 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, इट इज़ 2/r. तो फोकल लेंथ करेंगे तो होगा r/2 eta माइनस 1. इसीलिए ऑप्शन सेट होगा सी. अब नंबर 30. द ट्यूब लेंथ 36 सेंटीमीटर पॉसिबल. फोकल लेंथ ऑफ बोथ लेंस विल बी. देखो ट्यूब लेंथ जो होती है हम बोलते हैं FO प्लस FE, और वो हमें दे रखा है एज ए 36 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ हमें दे रखी, ट्यूब लेंथ दे रखी है 36. अब फोकल लेंथ ऑफ बोथ लेंस विल बी पॉसिबल. तो यहाँ पर ये जो 36 है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है, मतलब
दोनों जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, इसीलिए दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि ये 30 ले, ये 6 ले, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। द ऑप्शन इज ए। अब उसी से रिलेटेड अगर हम सोचें तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इसीलिए 30 और 6 ऐसे सेट करना पड़े। नंबर 31, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज इफ वी यूज आई पीस ऑफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हमारे पास है D/F, वैसे तो होता है 1 + D/F, यहाँ पर लिखो D/F। तो यहाँ पर D और F है क्या? तो D इज द डिस्टेंस एंड F इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस का क्या करें तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो, तो क्या करना पड़े? डिक्रीज करना पड़े। तो वी हैव टू यूज लोअर फोकल लेंथ। लोअर फोकल लेंथ के लिए ऑप्शन बी। नंबर 32, ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, थिकनेस D is placed on paper on table. A drop D is made on paper below the glass slab. How much height of the dot be found to observe from the upper side of the glass slab? मतलब ये हुआ हमारा शिफ्टिंग का केस। तो शिफ्टिंग के केस के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है उसकी, कि शिफ्टिंग के केस में हम बोलते हैं कि HI/HO इज इक्वल टू ईटा ऑब्जर्वर अपॉन ईटा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। देन HI इज इक्वल टू HO अपॉन ईटा। अब HO है क्या? तो इट इज D अपॉन ईटा। अब हमें पूछा है यहाँ पर शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग होगा हमारे लिए HO माइनस HI, मतलब D माइनस D अपॉन ईटा। तो अगर हम ऑप्शन को देखें और इसको सेट करें तो ऐसा कोई ऑप्शन वैसे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कर दो ईटा D माइनस D अपॉन ईटा। देन D कॉमन निकलेगा, ऐसे ही है ईटा, तो D अपॉन ईटा और ईटा -1, तो ऑप्शन ए होगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हमें 33 में? द मोनोक्रोमेटिक लाइट ब्लू बीम हैविंग वेवलेंथ देन शो व्हाट द वेवलेंथ इन वाटर। तो हमें पता है कि ईटा इज इक्वल टू C/V। ये जो होगा वो न्यू लेमड़ा बोलेंगे, और ये न्यू लेमड़ा डैश, ये एयर और ये मीडियम के लिए। तो मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी? ऑलवेज लेमड़ा अपॉन ईटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, तो कैंसल। तो ईटा इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन लेमड़ा डैश इज लेमड़ा अपॉन ईटा। देन इट इज 4200 डिवाइडेड बाय 4/3। करो कैलकुलेशन, क्या होगा? ऑप्शन मिलेगा हमें 3150 एंगस्ट्रॉम। द ऑप्शन इज ए सी। नाउ 434, क्रिटिकल एंगल हमें दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल एंगल sin AC इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा n, ये sin 42 डिग्री, ईटा होता है C अपॉन V, तो ये होगा V/C। देन वी कैन से V इज इक्वल टू C इंटू sin 42 डिग्री। sin 42 डिग्री देखो, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मल्टीप्लाई करो,
आंसर तुम्हें कुछ मिलेगा उसका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन 35 फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस के लिए क्या बोल सकते हैं हम? जस्ट रीड इट आउट ऑल ऑप्शंस। तो फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस क्या हो गया? डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन फोकल लेंथ, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डजंट चेंज, नन ऑफ दिस। तो हमें पता है, आगे ही हमने लेंस मेकर किया कि फोकल लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होगा कि f प्रोपोर्शनल टू 1/η। तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ऑप्शन ए। 36